नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। जनवरी 2026 में रूस से भारत का मर्चेंडाइज इंपोर्ट 40.48% घटकर 2.86 अरब डॉलर हो गया। मुख्य रूप से क्रूड ऑयल की खरीद में कटौती के कारण अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जनवरी में किसी रूस से तेल की डिलीवरी की पुष्टि नहीं की और भविष्य में वेनेजुएला का सस्ता तेल खरीदा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत आने का निमंत्रण सौंपा गया। बीएनपी ने हालिया चुनावों में बहुमत हासिल किया और बिरला ने अन्य देशों के नेताओं से भी मुलाकात की और भारत ने बांग्लादेश के लोकतांत्रिक प्रयासों का समर्थन व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में कहा कि भाषण विचारों का प्रतिबिंब है, इसलिए समस्या केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि उन विचारों को सुधारना आवश्यक है। जस्टिस नागरत्ना ने संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ विचार मिटाने पर जोर दिया। जस्टिस बागची और सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाओं का उद्देश्य लोकप्रियता नहीं बल्कि संवैधानिक चिंतन होना चाहिए और सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से बाहर करने का आदेश दिया गया है। विवाद चीन के यूनिटरी गो टू रोबोट को ओरियन नाम देकर अपने आविष्कार के रूप में पेश करने को लेकर हुआ। सोशल मीडिया और फैक्ट चेक ने इसे भ्रामक बताया और यूनिवर्सिटी का कहना है कि इससे छात्रों के लिए लर्निंग टूल था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने अपने चाचा दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे की जांच में देरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ब्लैक बॉक्स के क्षतिग्रस्त होने और वीआरएस कंपनी की भूमिका पर संदेह जताया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की और रोहित पवार ने घटना को आकस्मिक या साजिश मानने का संदेह व्यक्त किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन यानी कि एनसीएच ने 9 महीनों में 79,521 शिकायतों का समाधान कर 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम उपभोक्ताओं को वापस दिलाई। ई कॉमर्स, ट्रैवल एजेंसी सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और बीमा प्रमुख क्षेत्र रहे। हेल्पलाइन प्री लिटिगेशन स्तर पर विवाद सुलझाती रही और शिकायतें 19 से 15 टोल फ्री, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, ऐप और वेबसाइट से दर्ज कराई जा सकती है। सरकार पीडीएस में एआई आधारित स्मार्ट पीडीएस लागू पर 80 करोड़ लोगों के राशन वितरण को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएगी। इसमें अनाज की खरीद, भंडारण, ढुलाई और दुकान तक डिजिटल निगरानी होगी। अन्न चक्र और अन्नपूर्णा मिशन से समय, खर्च और मनमानी कम होगी। गुणवत्ता जांच और बहुभाषीय शिकायत मंच से आशा से लाभार्थियों को सही अनाज और भुगतान मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान को बीएनपी की जीत और प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति पर बधाई दी। उन्होंने उन्हें भारत आने का विशेष निमंत्रण दिया और दोनों देशों के बीच दोस्ती, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। ये कदम द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रो के साथ कर्नाटक के विमागल में टाटा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का वर्चुअल उद्घाटन किया। दोनों देशों ने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया। H125 हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट तक उड़ान भर सकता है और एक पायलट व 6 यात्री इसमें बैठ सकते हैं और इसका इस्तेमाल वीआईपी ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसी, पुलिस, आग बुझाने व दुर्गम क्षेत्रों में किया जा सकता है। नया आधार ऐप अब घर बैठे आधार अपडेट करने की सुविधा देता है। इसके जरिए पता, मोबाइल नंबर और नाम आसानी से अपडेट किए जा सकते हैं। ऐप में डिजिटल आधार सुरक्षित रहता है और क्यूआर कोड से पहचान प्रमाणित होती है। ये आधार तुरंत डाउनलोड हो सकता है और अपडेट के लिए लॉगिन, सही जानकारी दर्ज करना और दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। ओटीपी सुरक्षित रखें और स्टेटस ट्रैक करें। केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। मार्च में 5% डीए बढ़ाने की संभावना है, जिससे डीए 58% से 63% तक पहुंच सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने ले सकता है और नई वेबसाइट www.8cpc.gov.in पर सुझाव दिए जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ओमान और ईरान के बीच स्थित है, दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत ही अहम है। ईरान की इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने यहां सैनिक अभ्यास और मिसाइल परीक्षण शुरू किए हैं, जिससे जलमार्ग कुछ घंटे बंद हो सकता है। ये अमेरिका और चीन के तेल आपूर्ति पर असर डाल सकता है और यह अभ्यास ईरान यूएस परमाणु वार्ता के बीच हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में कहा कि एआई भारत के आईटी सेक्टर को बदल रहा है, न कि खत्म कर रहा है। 2030 तक सेक्टर 400 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है और इंडिया एआई मिशन के तहत जीपीयू बढ़ाए जा रहे हैं और क्षेत्रीय भाषा व निष्पक्ष एआई पर जोर है। भारत को एआई सुपर पावर बनाने का भी लक्ष्य है। भारत ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों के सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी है, जिसमें 18 विमान सीधे फ्रांस से आएंगे और बाकी भारत में बनेंगे। 40 से 50% सामग्री स्वदेशी होगी और फ्रांस भरोसेमंद आपूर्ति करता है, शर्तें नहीं लगाता और भारतीय वायुसेना पहले से राफेल में प्रशिक्षित है। ये सौदा रक्षा विविधता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा।
नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई मिशन 2.2 की घोषणा की और ये कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई आदि सेक्टर्स में मॉडल और भारत की विभिन्न भाषाओं में मुफ्त एआई सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगा। भारत दुनिया के देशों के लिए एआई का भरोसेमंद मॉडल तैयार कर रहा है और स्कूल पाठ्यक्रम में एआई भी शामिल किया जाएगा। G20 शेरपा और पूर्व नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि एआई अत्यंत परिवर्तनकारी और इसे सुलभ, किफायती, बहुभाषी और जवाबदेह बनाना जरूरी है। भारत और ग्लोबल साउथ डेटा स्रोत है, इसलिए इसका लाभ अभी तक पहुंचना चाहिए। एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में सामाजिक बदलाव लाएगी और नई नौकरियां पैदा करेगी। उत्तर भारत में मौसम में विरोधाभास जारी है। पंजाब और गुरुग्राम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। येलो अलर्ट भी जारी हुआ। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक और 26 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अगले 24 से 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश की संभावना है, लेकिन बाद में तापमान फिर बढ़ेगा। प्रदूषण खराब स्तर पर है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट पीजी 2025 के लिए कट ऑफ प्रतिशत कम किए जाने के बाद 95,913 अतिरिक्त उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए पात्र हो गए। देश भर में 18,000 से अधिक पीजी चिकित्सा सीटें रिक्त होने के कारण आरक्षित श्रेणियों के लिए कट ऑफ 40% से घटाकर 0 किया गया, जिससे न्यूनतम अंक वाले भी तीसरे राउंड में शामिल हो सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक शीर्ष 3 एआई महाशक्तियों में शामिल होना है। उन्होंने एआई को मानव क्षमताओं को बढ़ाने वाला बताया और युवाओं के लिए स्किलिंग व रीस्किलिंग पर जोर दिया। एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि व प्रशासन में सुधार लाएगा और भारत को जिम्मेदार डिजिटल नेता बनाएगा। विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में 71 भारतीय और मित्र देशों के जहाजों का निरीक्षण किया। स्वदेशी आईएनएस सुमेधा और विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मुख्य आकर्षण रहा। 50 से अधिक लड़ाकू विमान व हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास किया, जबकि नौसेना के मार्कोस द्वारा समुद्र में युद्ध कौशल दिखाए गए। यह आयोजन आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग को दर्शाता है। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मेजर जनरल बीटीएस वराइज ने बताया कि भारतीय सेना एआई सक्षम, डेटा केंद्रित और स्वदेशी तकनीक पर जोर दे रही है। सेना मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए तैयार है और डीपफेक जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रस्ट एल्गोरिदम विकसित कर रही है और इसके साथ ही उद्योग साझेदारियों के माध्यम से सैनिकों की परिचालन दक्षता भी बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद 3 किस्तों में मिलती है। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी, जबकि 22वीं किस्त फरवरी के अंत या मार्च 2026 में आ सकती है। लाभ के लिए किसान की जमीन का वैध रिकॉर्ड, आधार कार्ड और ई-केवाईसी अनिवार्य है। भुगतान स्थिति ऑनलाइन या सीएससी से चेक की जा सकती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगले सत्र में बिग बैश लीग का एक मैच भारत संभावित रूप से चेन्नई में आयोजित करने पर विचार कर रहा है और ये कदम भारतीय बाजार में लीग की पैठ बढ़ाने और फ्रेंचाइजियों की संभावित बिक्री से पहले रणनीति का एक हिस्सा है। पर्थ स्कॉचर्स को भारत में खेलने के लिए उपयुक्त माना जा रहा है, लेकिन अंतिम मंजूरी प्रसारक और बीसीसीआई से होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भावेश अग्रवाल के खिलाफ साउथ गोवा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स कमीशन द्वारा जारी डिटेंशन वारंट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि कमीशन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वारंट जारी किया था और मामला ओला S1 प्रो स्कूटर की शिकायत से जुड़ा था। इसी बीच ओला के शेयर में हाल के महीनों में लगातार गिरावट देखी गई है। तेलंगाना सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को शाम 4 बजे कार्यालय या स्कूल छोड़ने की छूट दे दी है। ये 19 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक लागू होगी। स्कूलों में समय सारणी संशोधित होगी और शिक्षण घंटे की भरपाई की जाएगी। आदेश धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। केवल आपात स्थिति में ही अपवाद होगा। ब्रिटिश फिल्म अकादमी के 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में हिंदी अभिनेत्री आलिया भट्ट अवार्ड प्रेजेंटेटिव के रूप में शामिल होंगी। वो हॉलीवुड स्टार्स जैसे कि ब्रायन क्रैंस्टन, एथन हॉक, कैथरीन हैन के साथ मंच साझा करेंगी। बाफ्टा में नॉमिनेट हुई भारतीय फिल्म बूंग है। मणिपुरी भाषा की ये फिल्म बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में है। अमेरिका के B1 व B2 वीजा इंटरव्यू के लिए भारत में औसत वेट टाइम शहर अनुसार अलग है। चेन्नई 1.5 महीने, कोलकाता 2.5 महीने, नई दिल्ली में 6.5 महीने और हैदराबाद में 7.5 महीने और मुंबई में 9.5 महीने है। ये औसत प्रतीक्षा समय है। अगला स्लॉट इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। ट्रिप प्लान करते समय अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखकर वीजा कंफर्म होने पर ही टिकट बुक करें। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में जियो आरोग्य एआई ने प्राइमरी हेल्थ केयर में एआई आधारित क्लिनिक मॉडल पेश किया है। स्मार्ट मिरर और वॉइस एआई डॉक्टर के जरिए ये मिनटों में मरीज के हेल्थ पैरामीटर स्क्रीन करता, जोखिम पहचानता और जरूरी स्पेशलिस्ट रेफर करता है। इसका उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में तेज किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है और डॉक्टरों का वर्कलोड कम करना है। वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई शाहिद कपूर और तृप्ति डिम्पल स्टारर ओ रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की है। मंगलवार को फिल्म ने 5.50 करोड़ का बिजनेस किया, जिससे टोटल कलेक्शन 45 करोड़ के पार कर गया। नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी भी इस अहम भूमिका में हैं। फिल्म मुंबई गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की रोमांचक लव स्टोरी पर आधारित है।
निसान ने भारत में अपनी पहली बजट एमपीवी निसान ग्रेवाइट लॉन्च की है, जिसकी कीमत 5.65 लाख रुपए से शुरू होती है। इसमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 72 टीवीएस पावर और 96 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। फीचर्स में एलईडी लाइट्स, क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग, एबीएस, ईएससी और आइसोफिक्स शामिल है। ये मारुति एर्टिगा और रेनॉल्ट ट्राइबर से मुकाबला करेगी। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था। जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, उपेंद्र कुमार, मनोज दास, अमित कुमार और विभिशांत ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किसे ज्यादा महत्व देते हैं, किताबी ज्ञान या अनुभव को? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।